कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। एक अगर बहुपद दिया हुआ कुछ इस प्रकार से ax प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई बहुपद दिया हुआ, इसके दो मूल अगर अल्फा और बीटा हों तो इसके सूत्र क्या कैसे प्राप्त होंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपान ए। ये सूत्र हमें याद रख लेना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि इसके दो मूल अल्फा और बीटा ही क्यों माने, तीन मूल क्यों नहीं माना गया, तो हमें याद रखना चाहिए अगर कोई बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 2 है, सबसे बड़ा घात कितना है 2 है, तो उसके 2 ही मूल रहेंगे। अगर यहाँ पर घात 3 होता तो इसके 3 मूल अनिवार्य रूप से फिक्स है कि 3 मूल होगा ही होगा। अब वो अल्फा बीटा गामा मानना पड़ सकता है। और अगर केवल 2 घात है यहाँ पर अधिकतम, तो हमारा 2 मूल होगा। अगर इसका अधिकतम घात 4 होता इस बहुपद का, तो कितने मूल होते? 4 मूल होते उसके। अगर 1 घात होता तो 1 ही आंसर आता। मूल मतलब कि उसका उत्तर जो आएगा, यक्स का जो मान आएगा, ठीक है। जैसे ये है, अब ये समीकरण तो अभी है नहीं, अगर समीकरण बना देंगे तब इसमें यक्स का जो भी मान आएगा वो हमारा मूल होता है। उसे मूल भी कहते हैं, इसे शून्यक भी कहते हैं। पेपर में अगर शून्यक पूछ ले तब भी हमें वही सॉल्व करना है। तो इस सूत्र की सहायता से हम कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है बहुपद का, एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और हमसे पूछ रहा अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा, इसे अगर हम शब्दों में जानना चाहे तो कह सकते हैं अल्फा मतलब पहला मूल, बीटा मतलब दूसरा मूल, यानी दोनों मूलों का योगफल, बीच में जोड़ है यानी योगफल, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम मानक बहुपद जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर से तुलना करते हैं। से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो ए क्या प्राप्त होगा? ए का मतलब क्या निकलेगा? देखिए तुलना इस प्रकार से किया जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना यहाँ पर है? अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है? ए, तो ए बराबर हो गया 1। इसी प्रकार से बी बराबर क्या होगा? यहाँ एक्स के गुणांक में 1 है और यहाँ पर एक्स के गुणांक में बी है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 1। सी बराबर कितना हो जाएगा? 1। कांस्टेंट यहाँ पर सी है, यहाँ पर 1 है। अब अगर हमें दोनों का योगफल ज्ञात करना हो, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों मूलों का योगफल अगर प्रश्न में पूछ ले, दोनों मूलों का योगफल ज्ञात को, तब भी यही सूत्र प्राप्त करना है, क्योंकि ये पहला मूल है, ये दूसरा मूल है, दोनों का योगफल, बीच में प्लस का चिन्ह लगा नहीं, योगफल ज्ञात करना है, जोड़ ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, अभी हमने सूत्र पढ़ा था माइनस बी अपान ए। अब माइनस बी का मान इसमें क्या है, हमने जो निकाला है 1 दिख रहा है तो 1 लिख देंगे। सी का मान कितना है? वो भी 1 है, तो माइनस 1 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो हमें अल्फा प्लस बीटा अपने आप ज्ञात कर लेना चाहिए, भले ही ना पूछा हो, क्योंकि जरूरत पड़ ही जाती है। अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए सूत्र होता है। सी का मान 1, ए का मान 1, यानी 1/1 कितना हो जाता है? 1 होता है। 1/1 1 ही होगा ना, ठीक है। तो ये हम दोनों प्राप्त कर लिए। अब मान लीजिए इसी में क्वेश्चन कुछ बदल करके, कुछ बढ़ाकर पूछ ले। जैसे पूछता है अगर 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, ये पूछ ले कितना होगा, तो कहोगे सर ये तो सूत्र ही नहीं पढ़ाया गया है। ये सूत्र नहीं पढ़ाया गया, लेकिन अगर हमें भिन्न का थोड़ा सा ज्ञान हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। जब एलसीएम लेते हैं, इसका तिरछा गुणा इसके साथ करते हैं, इसका तिरछा गुणा इसके साथ करते हैं, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? बीटा गुणा 1 यानी बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा गुणा 1 कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अब बताइए बीटा प्लस अल्फा का मान हमें पता कि नहीं? ऊपर बीटा प्लस अल्फा पता है ना। बीटा प्लस अल्फा चाहे इसको कहें चाहे अल्फा प्लस बीटा कहें, एक ही बात है। और इसका मान पता हमें कितना? देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -1, -1 लिख देंगे बटे अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए पता है 1, तो 1 लिख दिया। -1 में अगर हम 1 से भाग करेंगे तो क्या उत्तर आता है? -1 की 1, -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से देखिए 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा पूछ लिया तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। और अगर मान लीजिए कोई चीज़ पूछ ले, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं इधर लिख दे रहा हूँ, उल्टा हो गया है, लेकिन मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। हाँ, मान लीजिए ऐसा सवाल पूछ ले, ये दिया हो और पूछ ले इसका मान बताइए, तो क्या करेंगे? देखिए इसमें तो कोई सूत्र अभी नहीं दिख रहा, लेकिन
यहाँ भी अल्फा बीटा, यहाँ भी अल्फा बीटा, तो हम कॉमन ले सकते हैं। क्या चीज़? अल्फा बीटा कॉमन लिया जा सकता है। अगर अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जरा देखें क्या बचेगा। बीटा तो बाहर जा चुका है, अल्फा स्क्वायर था, एक अल्फा बाहर गया तो एक अल्फा बचा रह गया, तो यहाँ पर अल्फा बचा, प्लस यहाँ पर देखें अल्फा बाहर जा चुका है तो अल्फा खत्म हो गया। बीटा 2 बार है, एक बीटा बाहर गया तो एक बीटा बचा रह गया। अब जरा सोचिए, अल्फा बीटा का मान हमें पता है कि नहीं पता है? पता है तो हम लिख देंगे 1, और अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना पता है? -1। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -1। अब इन दोनों का अगर गुणा करेंगे, 1 गुणे -1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन के आधार पर हम कुछ और क्वेश्चन कर दे रहे हैं, देखिए अगर और कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं और नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे अगर क्वेश्चन आप भेज देंगे तो उसको भी सॉल्व करके हम वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना? क्योंकि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन शायद नहीं लिख पाएंगे आप लोग। एक सवाल अगर इस प्रकार से कुछ हो, जैसे देख रहे हैं fx = x² + x - 2 और पूछ ले कि 1/α माइनस 1/β ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करने के लिए अगर कह दे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अभी जब प्लस वाला सॉल्व कराया था तो क्या देखा था आपने? एलसीएम लिया था। यहाँ भी एलसीएम लेंगे, लेकिन जब एलसीएम लेंगे तो बीटा यहाँ पर पहुँच जाएगा, अल्फा यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा बन जाएगा। तो बीटा माइनस अल्फा तो कहीं पता नहीं, अभी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? चलिए सबसे पहले हम ए बराबर पता कर लेते हैं। ए कैसे पता करते हैं? अभी बताया शुरुआत में ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 है, बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 है, और सी बराबर कितना हो जाएगा? -2। कैसे निकालते हैं इसको? तुलना करके ना, ax² + bx + c जो मानक बहुपद है उससे अगर हम तुलना करते हैं तो हमारा यह निकल जाता है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास सूत्र होता क्या? -b/a -1। बी का मान 1 है, सी का मान 1, 1/1 कितना होता है? 1 ही होता है, इसलिए -1 लिख दिया। अल्फा बीटा = कितना हो जाएगा? c/a होता, सूत्र हम लिख दे रहे हैं c/a। सी का मान कितना? -2, और बटे 1 लिखेंगे तो यानी बटे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो -2 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम सोच रहे हैं ये अगर हमें फाइंड करना है तो बीटा माइनस अल्फा है, और बीटा माइनस अल्फा कहीं पता है? तो नहीं पता है, तो हम सबसे पहले बीटा माइनस अल्फा पता करेंगे। कैसे होता है? देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 α β। एक सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। अगर नहीं पता तो नोट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पूछे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर +4ab, ठीक है ना? तो हमें ये चीज़ चाहिए। अच्छा एक बात और हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है, क्या हम इसे बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख देंगे? लिख सकते हैं ना, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, हम -1 अगर यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और बीटा पहले हो जाएगा, अल्फा बाद में हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखें, चाहे बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिखें, एक ही बात है, ठीक है ना? एग्जाम्पल के रूप में एक और समझा देना। देखिए 2 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 में से गया 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और अगर 1 - 2 का होल स्क्वायर पूछ लें, मतलब पलट दिए, तो 1 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, यानी कि तब भी 1। तो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए हम a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर हो, दोनों हम लिख सकते हैं बराबर। चलिए बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान -1 का होल स्क्वायर -4, अल्फा बीटा का मान कितना है? -2 है, -1 का स्क्वायर +1, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारे पास? 9। ये बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अभी प्राप्त है। हमें प्राप्त करना बीटा माइनस अल्फा बराबर √9, और √9 का मान कितना होता है? 3 होता है, ठीक। अब हमें ज्ञात करना जो उसको हम लिखते हैं, चलिए इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें सॉल्व करना 1/α - 1/β। तो ये एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा यहाँ हो जाएगा, अल्फा यहाँ हो जाएगा। अब बताइए बीटा माइनस अल्फा का मान हम पहले निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं? तो ये लिख देंगे 3, और अल्फा बीटा का मान कितना है? -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -3/2। ये 1/α - 1/β। सोचिए
अगर हम ये चीज़ ना निकालते हैं, ये बीटा माइनस अल्फा बराबर 3, तो कैसे सॉल्व होता है, या हम कैसे जानेंगे, ये चीज़ हम कैसे जानेंगे शुरुआत में ही कि हमें ये सूत्र यहाँ लगाना है? कोई आइडिया है विनोद? इससे बिल्कुल सही है ना। ये चीज़ हम कैसे जान पाएंगे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये वाला हमको सूत्र लगाना है? हम इसको इस प्रकार से जान पाएंगे, जो हमें सॉल्व करना है, जो ज्ञात करना है, पहले उसमें एक दो लाइन अपने मन में सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कि ऐसे कुछ सॉल्व कर लिए अपने मन में। जब इस प्रकार से सॉल्व किए एक लाइन, तो हमने देखा बीटा माइनस अल्फा की हमें जरूरत पड़ा। बीटा माइनस अल्फा की जो ज़रूरत है वो चीज़ तो अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। तो बीटा माइनस अल्फा इसलिए हमें पहले ज्ञात करने की जरूरत पड़ी, ठीक है ना, इसलिए हमने पहले इसको ज्ञात किया है। और कुछ क्वेश्चन की बात कर लें तो कैसे सॉल्व हो पाएगा? एक काम कीजिएगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए आप लोग, और अगर नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज दीजिएगा, उसको हम सॉल्व करके एक वीडियो बना करके भेज देंगे आपके पास, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर नहीं पता तो नोट कर सकते हैं, 8052297200। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बात करते हैं जो एग्जाम में आता रहता है। एक बहुपद दिया हुआ है kx² और प्लस 3x और प्लस k, ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसका एक मूल 2 है, इसका एक मूल क्या है? 2 है। तो k का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात होगा? देखिए बहुत आसान है। माना इसके कितने मूल होंगे, कोई बताएगा? 3 नहीं हो सकता, क्यों? अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसके 2 ही मूल होंगे। माना इसके 2 मूल अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा हैं, और प्रश्नानुसार कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार अल्फा बराबर 2, ये तो है, अल्फा बराबर 2 या बीटा बराबर 2, किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कहेंगे, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। माइनस बी क्या है इस क्वेश्चन में? जो यक्स का गुणांक होता है तो वही तो बी होता है, बटे ए का मान कितना है? x² के गुणांक में जो है k, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? k बटे k, ये तो है, k बटे k बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें k का मान चाहिए। अल्फा का मान हमें पता रख दे 2, बीटा का मान हमें नहीं पता है, पूरे बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा बराबर कितना? 1 बटे 2। बीटा का मान 1 बटे 2 हो गया। अब हम इसमें आ जाएं, अल्फा का मान रख दें 2 प्लस बीटा का मान 1 बटे 2 बराबर -3 बटे k। हल कर लें, एलसीएम ले लेंगे, 2 दूना 4 1 5, 5 बटे 2 बराबर -3 बटे k। अब क्या कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5k इक्वल टू -6, तो k इक्वल टू -6 बटे 5, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका ये है, एक तरीका और भी हम बता देते हैं अभी आपको, ठीक है ना। एक तरीका और क्या लगा सकते हैं, हम कहेंगे kx² प्लस 3x और प्लस k बराबर 0, इसको लिख लेते हैं। कहेंगे इस चूँकि एक मूल 2 है, जब एक मूल 2 है तो उस मूल को हम x की जगह पर रख सकते हैं। मूल मतलब क्या होता है? x का मान। तो जब x का मान है तो x की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो हम x की जगह पर 2 लिख लेते हैं। अब x की जगह पर जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4k इक्वल टू प्लस 6 और प्लस k इक्वल टू कितना? 0। 4k प्लस 1 की कितना हो जाएगा? 5k ना, इक्वल टू 6 को उधर लेकर चले जाए पक्षांतर करके, तो -6, और k बराबर कितना हो जाएगा? -6 बटे 5।
तुम्हारा के का मान कितना है -6/5। तो इस तरह से भी वही आंसर आएगा, इस तरह से भी वही आंसर आएगा। कौन सा तरीका पढ़ाया गया तुम्हें? दोनों बताया गया ना, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन हमारा है, जितने लोग ये वाला तरीका जानते हैं क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये इसको 0 के बराबर क्यों दिखा देते हैं। क्वेश्चन में तो दिया नहीं है 0 के बराबर, तो हम 0 यहाँ क्यों दिखा दिए? के का मान ज्ञात करने के लिए इसको 0 दिखा रहे, तो हम कैसे जानेंगे 0 दिखाएं हम? तो ये जितने लोगों को पता हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं पता है तो अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बता देंगे इसे।